स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को कमिंस इंडिया लिमिटेड के साथ में। कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 1734 रुपये 10 पैसे का है। 5% की शानदार तेजी के साथ शेयर ने फ्राइडे के दिन हमें क्लोजिंग दी है, जो कि पोस्ट Q4 यानी कि Q4 नंबर के आने के बाद की तेजी हमें देखने को मिली है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 महीने में 8.5%, 6 महीने में 26%, एक साल में 68% का शानदार रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है और कंपनी जो है लगभग अपने हाई पे अभी के समय में ट्रेड कर रही है। 5 साल की बात करें तो इन्वेस्टर का पैसा 2.5 गुना तक करके बना के इस कंपनी ने दिया है। 6 महीने की बात करें तो 3802% का रिटर्न है। हालांकि रिसेंट ग्रोथ की बात करें तो 2020 के बाद से कंपनी में शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। 350 रुपये के प्राइस से 300 रुपये के प्राइस से कंपनी का जो प्राइस है अभी 1750 रुपये तक जाता हुआ हमें देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रोथ इस कंपनी ने करके दी है। लगभग 5 गुना पैसा जो है 2020 से करके इसने अपने इन्वेस्टर का दिया है। मार्केट कैप अगर कंपनी का देखें तो 48,000 करोड़ का हमें मार्केट कैप कंपनी का देखने को मिलता है। पी रेशियो की बात करें तो 39.14 का पी रेशियो है। तो वैल्यूएशन भी कंपनी की बढ़िया हमें देखने को कंपनी की मिल रही है। अब Q4 की बात करें यानी कि मार्च 2023 का जो क्वार्टर है उसमें जो कंपनी ने रिवेन्यू किया है वो 2.02 हज़ार करोड़ के अराउंड किया है, जिसमें कि 34.56% की जो है शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। जो नेट इनकम कंपनी की रही है वो 348 करोड़ की रही है, 348 करोड़ 91 लाख की रही है, जिसमें कि एक मैग्निफिसेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 61.33% का। अर्निंग पर शेयर जो है वो भी बढ़ी है 61.41% के हिसाब से 12 रुपये 59 पैसे जो है हो गई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के इम्प्रूव हुए हैं 20% के अराउंड, और इम्प्रूव होके जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 17.26% का हो गया, यानी कि 100 रुपये पे कंपनी जो है 17 रुपये 26 पैसे कमा पा रही है अभी के समय में। अब जो कंपनी की परफॉर्मेंस हमने देखा 5% की तेज़ी थी, उसके पीछे की वजह ये थी कि कंपनी ने जो ब्रोकरेज हाउस की एस्टीमेट था उसको जो है बीट किया था 19.5% के मार्जिन से। अर्निंग पर शेयर का जो अंदाज़ा लगाया गया था ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 9 रुपये 61 पैसे का लगाया गया था, जबकि जो रिपोर्ट हुआ है 11 रुपये 49 पैसे का रिपोर्ट हुआ है। वहीं रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू का जो एक्सपेक्टेशन थी वो 1890 करोड़ की थी, जबकि 1893 करोड़ 1930 करोड़ का जो है कंपनी को रिवेन्यू प्राप्त हुआ है, जिसमें कि 2% का सरप्राइज यानी कि 2% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। कंपनी के नंबर्स कमाल के आए हैं। इन्वेस्टर होल्ड करके चल सकते हैं, शेयर डेली बेसिस पे नए अपने हाई लगा रहा है, तो प्रॉफिट को राइड करें और बाई अभी कोई भी इस कंपनी को ना करें। कब जब भी कोई शेयर ऊपर के लेवल पे हो, हाई के लेवल पे हो, तब जो है बाई ना करें। अगर हाँ कभी जो है शेयर में 100 रुपये 200 रुपये की गिरावट होती है, गिरावट के बाद शेयर वापस से ऊपर चढ़ने वाला होता है, तब जो है आप बाई करने के लिए कंपनी में ज़रूर जा सकते हैं। आगे डिस्कस करने के लिए हमारे पास है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC। 604 रुपये का करंट मार्केट प्राइस देखने को मिलता है। फ्लैट लगभग बंद हुआ है फ्राइडे के दिन। और शेयर की बात करें तो IPO के बाद से कंपनी जो है लगभग नीचे ही ट्रेड कर रही है। IPO प्राइस मेरे ख्याल से इसका 900 रुपये के अराउंड था, तो स्टार्टिंग के बाद से जो है कभी ये उतने प्राइस पे नहीं गया है। अगर हम देखें इसका ओवरऑल चार्ट तो वही सेम चीज़ देखने को मिलती है। 800 रुपये के ऊपर जो है वो हुआ था, लिस्ट हुआ था, और तब से जो है इस शेयर में गिरावट हुई है। तब से लेके अब तक कभी जो है अपने उस प्राइस पे वापस नहीं गया है। अब हम डिस्कस इस कंपनी को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी के Q4 के नंबर्स आउट हुए हैं और Q4 में जो है ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट, ज़बरदस्त नंबर जो है हमें कंपनी के देखने को मिले हैं। मार्केट कैप अगर हम कंपनी का देखें तो 4.25 लाख के करीब मार्केट कैप है, यानी कि लार्ज कैप की बहुत ही बड़ी कंपनी है। वैल्यूएशन की बात करें तो पी रेशियो कंपनी का 15.15 के अराउंड देखने को मिलता है, तो वैल्यूएशन भी कंपनी का कमाल का है। हालांकि शेयर में कोई ग्रोथ हमें ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलती है। मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ कोई भी सरकारी कंपनी जो कि शेयर मार्केट में है, क्योंकि इन कंपनियों में ग्रोथ काफ़ी कम हमें देखने को मिलती है। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कंपनी के फेवर में ना लेके किसी और फेवर में जो है ले लेती है। हालांकि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले 5-10 साल में जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती हुई हमें देखने को
मिल सकती है। Q4 की अर्निंग्स की बात करें तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें 2,12,000 करोड़ के अराउंड देखने को मिलता है, जो कि 1% गिरा है बाई ऑन बाई बेसिस पे। जबकि नेट इनकम की बात करें तो कंपनी की जो नेट इनकम है 8,260 करोड़ के अराउंड देखने को मिलती है, 33% ये बढ़ी है बाई ऑन बाई बेसिस पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3.9% हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है, जो कि 34% तक इम्प्रूव हुआ है बाई ऑन बाई बेसिस पर। अब यहाँ पे देखिए, अर्निंग पर शेयर बीटन बाई 1400%, यानी कि कितनी बड़ी जो है एक्सपेक्टेशन को कितने मार्जिन से जो है यहाँ पे LIC के नंबर्स ने बीट किया है। स्टिल इतना सरप्राइजिंग नंबर आने के बाद, इतने बढ़िया नंबर आने के बाद भी कंपनी के शेयर चार्ट पे कुछ भी हलचल हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो सिंपल मान के चल सकते हैं कि इस नंबर का जो है कुछ खास इफेक्ट जो है नहीं पड़ा है शेयर के चार्ट पे। अब जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी वो 1 रुपये 39 पैसे की अर्निंग पर शेयर की इम्प्रूवमेंट लगाई गई थी, जबकि जो रिपोर्ट हुआ है वो 20 रुपये 86 पैसे हमें देखने को मिला है। रिवेन्यू की बात करें तो 1,31,000 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी को जो है एक्सपेक्टेशन थी प्राप्त होने की, जो कि 2 लाख करोड़ के अराउंड जो है प्राप्त हुआ है। 53% का जंप जो है इसमें देखने को मिला है। नंबर्स कमाल के हैं, इन्वेस्टर कंटिन्यू करके चल सकते हैं, बाई वो लोग कर सकते हैं जिनको कंपनी पे भरोसा है। मुझे तो कंपनी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हालांकि एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि कंपनी अगले 5 साल में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती हुई हमें देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट कंपनी के हैं, कंपनी पे आपको भरोसा है तो आप कंपनी में जा सकते हैं, अन्यथा आप कंपनी में जो है ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से हो सकता है।